मैं एसपी सिंह आज आपके लिए गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अनुप्रयोग है वो आज दे रहे हैं, जिसमें है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए सबसे पहले हमको चित्र समझना होगा। इसमें हमने एक तार लिया है अनंत लंबाई का, जिस पर धनावेशित तार है, और इस तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। ये बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। इस गॉसियन पृष्ठ पर 3 तल है। पहला तल ऊपर वाला है, इसको हम S1 ले लेंगे। नीचे वाला तल है, इसको S2, और ये वाला जो तल है इसको S3 ले लेंगे। तो ये 3 तल हैं। इन 3 तलों से मिलकर के ये एक बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया गया है। इस पृष्ठ पर हम एक क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं dA, और इस dA पर हम देख रहे हैं कि इस धनावेशित तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E वेक्टर है, और जो क्षेत्रफल सदिश है वो dA वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है और लंबवत बाहर की ओर है। इसी तरह से ऊपर वाले पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। इसी तरह से नीचे वाले तल पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश ये एक दूसरे के लंबवत है। तो इसमें ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है बेलनाकार, इसकी लंबाई L है और त्रिज्या स्मॉल r है। ये त्रिज्या ली गई है स्मॉल r त्रिज्या का, और L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो इसमें जो सबसे पहले आपको इस तरह से लिखना होगा चित्र बना करके कि माना अनंत लंबाई के आवेशित तार जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कूलाम प्रति मीटर है, तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन गॉस की प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमको जो है समझना होगा रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है ये इसका सूत्र होता है लैम्डा बराबर Q/L, यानी किसी तार के आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई पर स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ पर हमने ये रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा मान लिया गया है। यहाँ पर लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। अब हम इसमें जो है तीनों पृष्ठों से 3 तल जो है हमारे S1, S2 और S3, इन तीनों तलों से निर्गत या गुजरने वाला या संबद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। पहले वैद्युत फ्लक्स वाले सूत्र से और उसके बाद गॉस की प्रमेय से निकालेंगे, और दोनों का कंपैरिजन करके सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पृष्ठ S1 व S2 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। इसे हम S1 से φ1 और S2 से φ2 मान लेंगे, क्योंकि यहां पर एक ही उसमें लिख दिया गया है, क्योंकि दोनों से जो वैद्युत फ्लक्स निर्गत होगा उसका मान एक ही तरह से एक ही सूत्र से निकलेगा, और वो 0 होगा EDA cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है। तो इसलिए इन दोनों पृष्ठों से, दोनों तलों से
जो समतल सिरे हैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के, तो इन दोनों वृत्ताकार सिरों से गुजरने वाला या निर्गत वैद्युत फ्लक्स φ1 और φ2 हमने मान लिए हैं, तो वो दोनों का मान 0 होगा। अब हम निकालेंगे वक्राकार पृष्ठ S3 से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, इसको हम φ3 मान लेंगे। तो इसका होगा सूत्र E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर EdA cos थीटा। इसको हम समाकलन के द्वारा पूरे वक्राकार पृष्ठ से निकालेंगे। तो इसमें E और cos थीटा जो सभी बिंदुओं पर नियत रहेगा, तो यहां पर थीटा का मान हम 0 लगा देंगे। थीटा चूंकि यहां पर 0 है, एक ही दिशा में है दोनों, तो ये आ जाएगा E इंटू cos 0, और ये समाकलन का सूत्र जो है वो dA पे लग जाएगा। dA का मतलब है इस बेलनाकार वक्र पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा φ3 बराबर E cos 0 का मान 1 इंटू ये वक्राकार पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल होगा 2 पाई r है। तो इस तरीके से ये वक्राकार पृष्ठ से निर्गत या संबद्ध वैद्युत फ्लक्स आ गया E इंटू 2 पाई r। अतः पूरे बेलनाकार बंद गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स, तीनों को जोड़ेंगे तो चूंकि इनमें जो है φ1 φ2 प्लस φ3, तो ये तो जो 0 हो गए, तो φ3 का जो वैल्यू होगी वही पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। तो इसको हम φe लिख देंगे, φe। तो यहां पर ये जो है हमने वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ये पूरे बंद बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब इसको हम देखेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय से यही वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा इस बंद गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा φe बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहां पर जो Q का मान है वो इस सूत्र से लैम्डा बराबर Q बटे L से रख देंगे, तो ये आ जाएगा लैम्डा L बटे एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे चूंकि लैम्डा बराबर Q बटे L से कैंची गुणा करके आ जाएगा Q बराबर लैम्डा है। तो ये वो आवेश हो गया जो इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के भीतर जितना तार है उस तार पर जो आवेश है उसकी वैल्यू आ गई लैम्डा L। अब ये चूंकि दोनों समीकरण एक ही वैद्युत फ्लक्स को बता रही हैं, तो दोनों की तुलना कर देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से हमको प्राप्त हो जाएगा E इंटू 2 पाई RL बराबर लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ L से L कट जाएगा, तो इस तरीके से जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
आएगी ई बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर न्यूटन प्रति कूलम। इस सुविधा के लिए सूत्र को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, अथवा सवालों को हल करने की दृष्टि से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर न्यूटन प्रति कूलम। इसको सदिश रूप में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर इंटू आर कैप, जहां आर कैप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है। तो यहां पर जो ई की जो दिशा होगी, ई वेक्टर की जो दिशा होगी, ये धनावेशित तार से दूर यानी परे और ऋणावेशित तार की ओर पास हो। तो इस प्रकार से ये सूत्र का निगमन हो गया है। ये बोर्ड परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो लगभग हर साल बोर्ड परीक्षा में किसी न किसी सेट में दिया जाता है। इसको अच्छी तरह से समझ लें और उसको लिख लें सभी बच्चे।